वैसे यार नैनो कार बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसे नहीं लगता, लेकिन जब मैं अपनी बाइक चलाने के बाद इसे चलाता हूँ तब लगता है कितनी स्लो कार है ये देखो ऑटो भी कितनी तेज चल रहा है। और आजकल तो मेरी कार ना बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही है इथेनॉल वाले पेट्रोल का। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 5:30 हो रहे हैं और सुबह सुबह 5:30 बजे मैंने सेल्फ मार दिया है अपनी टाटा नैनो में। अभी देखो उजाला भी नहीं हुआ है ढंग से, थोड़ा थोड़ा हो चुका है। और अभी ऐसे ही जा रहा हूँ मैं। सुबह जल्दी उठ गया था टाइम से, तो मैंने सोचा घूम के आ जाते हैं गाड़ी से। फालतू में घर पे बैठे रह के भी क्या करना। इसकी लाइट ना एक दिन सही चलती है, एक दिन खराब चलती है। कल मैंने चेक करी थी, कल दोनों चल रही थी, लेकिन आज दोबारा से एक ही चल रही है। और सुबह के टाइम इतने बड़े बड़े ट्रक भी चलते हैं रोड पे टाटा के। सुबह कितना मजा आता है गाड़ी चलाने में, ना आगे कोई ना पीछे कोई। ये देख लो, ना पीछे कोई है ना आगे कोई है, बस अपनी नैनो चल रही है पूरे रोड पे। और सुबह के टाइम बाहर निकलने का ये भी मजा है कि मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ और 1 घंटे में घूम के वापस आ सकता हूँ। दोपहर में और शाम को क्या होता है, मेरे पे ना लिमिटेड एरिया होता है ये साकेत के आसपास का, बस यहीं जा सकता हूँ मैं। लिमिटेड एरिया भी और लिमिटेड रोड भी। लेकिन इस टाइम वो दिक्कत नहीं है, इस टाइम तो कहीं भी चले जाओ गाड़ी लेके। ये वाला रोड चेक करके आते हैं कैसा बन रखा है। लाजपत नगर का राउंड लगा के आते हैं, मजा आ जाएगा सुबह सुबह। और इस टाइम पुलिस भी नहीं होती कहीं पे। हाँ, अगर 15 अगस्त का टाइम होता है जब तो होती है, लेकिन ऐसे नॉर्मल दिनों में इस टाइम कहीं पे ट्रैफिक पुलिस वगैरह कुछ नहीं होती। बहुत सारे फायदे हैं वैसे तो इस टाइम जाने के। और अगर पुलिस हो भी तो मेरा चालान क्यों काटेगी, मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं। और जो ओवर स्पीडिंग के चालान होते हैं, रेड लाइट जंप के होते हैं, वो तो वैसे भी आ जाएंगे। कैमरे तो चलते ही रहते हैं 24 घंटे। ये मेहरौली बदरपुर रोड है, ये सबसे घटिया रोड है दिल्ली का। इससे घटिया रोड नहीं मिलेगा आपको पूरी दिल्ली में। बहुत ही गंदा रोड है, बहुत ही ज्यादा गंदा, और बनाते भी नहीं है, काफी टाइम से गंदा ही चल रहा है। यहाँ से मैं तो मुड़ जाऊंगा लेफ्ट। हर जगह डाइवर्जन ही डाइवर्जन हो रखे हैं, पता नहीं कब ये मेट्रो का काम खत्म होगा। दोपहर में आधे से ज्यादा जाम तो ये मेट्रो के काम की वजह से लगता है। देखो सुबह के टाइम कितने लोग खड़े रहते हैं बसों के लिए, ये देखना। ये तो फिर भी कम है, अभी आगे दिखाऊंगा और खड़े रहेंगे। उनको देख के लगता है कि अपनी कितनी बढ़िया जिंदगी है, अपने पास 2-2 गाड़ियां हैं, कार से चले जाओ या बाइक से चले जाओ। पर वही है, उनपे भी होंगे पैसे तो खरीदने के, लेकिन किसी का मन नहीं होता चलाने का, किसी को आती नहीं है, तो फिर वो बस से ही चले जाते हैं। नहीं तो दिल्ली में तो हर एक इंसान कमा ही लेता है ठीक ठाक। मुश्किल ही कोई एक इंसान होता होगा दिल्ली में जो इतना ना कमा पाए कि वो बाइक ना खरीद पाए। और ऊपर से आजकल तो इंस्टॉलमेंट में भी इतनी बढ़िया बढ़िया ऑफर में बाइकें मिल जाती है, कार मिल जाती है। बाइक खरीदने के लिए आपको 15-20 हजार रुपए चाहिए होते हैं कैश, बाकी सबकी डाउन पेमेंट बना लो 3-4 हजार रुपए की, बस अपना मस्त डेली जाओ फिर बाइक से। और इस टाइम अपनी नैनो का स्टीयरिंग भी काफी ज्यादा बढ़िया हो रखा है, एकदम लाइट लाइट। इसका स्टीयरिंग का काम करा दूंगा मैं, हाल तो मैं ऐसे ही चलाता रहता हूँ दोपहर में। और आजकल तो मेरी कार ना बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही है इथेनॉल वाले पेट्रोल का। अब मैं ना सिर्फ इसमें भारत पेट्रोलियम का ही पेट्रोल डलवाता हूँ, प्रीमियम वाला। इंडियन ऑयल का पेट्रोल तो मैंने इसमें बहुत टाइम से डलवाया ही नहीं है, 1 महीना तो हो गया होगा या उससे ज्यादा ही हो गया होगा। तो उसकी वजह से अब इसके साइड इफेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो गए। माइलेज भी गाड़ी ठीक दे रही है मेरी, ऊपर से जो इसमें पहले इंजन लाइट की दिक्कत आ रही थी वो भी नहीं आ रही। उसकी वजह से ये मिस फायर भी कर रही थी कभी कभी, तो वो दिक्कत भी अब खत्म हो चुकी है। अब तो मैं सारी रेड लाइट पे रुकूंगा, कोई सी भी रेड लाइट नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि परसों ही मेरा चालान आया है 2000 रुपए का रेड लाइट जंप का। इसीलिए अब से मैं कोई सी भी रेड लाइट नहीं तोड़ूंगा। इसको देखना, ऑटो वाले को कितनी तेज भगाता हुआ ला रहा है रॉन्ग साइड। इनका नहीं काटता क्या कोई चालान? इस टाइम तो ट्रक वाले भी बहुत तेज भगा रहे हैं, इस ट्रक वाले को साइड देनी पड़ गई, इतनी तेज चला रहा है ये। और बड़े दिनों बाद आज मेरी नैनो में चौथा गियर लगा है, अब ये चौथे गियर पे चल रही है। चौथा गियर ही नहीं लगता गाड़ी पे तो माइलेज कैसे देगी ये? रोज ऐसे चले ना चौथे गियर में, तो ये 25 से 30 का माइलेज दे देगी मेरे को। ये देखो सामने छोटी सी अल्टो चल रही है। अल्टो में पावर बहुत है वैसे नैनो के मुकाबले, नैनो को तो अल्टो आराम से खा जाएगी पावर में। और ये हिमाचल प्रदेश नंबर है, हिमाचल में बहुत चलती है अल्टो। हिमाचल में अभी भी अल्टो बहुत बिकती है, दिल्ली में जैसे अब अल्टो बिकनी कम हो गई है, क्योंकि उतने प्राइस में आपको और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मिल रही है, ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियां। तो फिर लोग अल्टो को अवॉइड कर दे रहे हैं अब दिल्ली एनसीआर में। ये वाली वो रेड लाइट है जहाँ पे मेरा चालान कटा है अभी परसों, इस वाली रेड लाइट पे। ये जब हम चिराग दिल्ली से मूलचंद आते हैं ना, तो फ्लाईओवर के नीचे पड़ती है रेड लाइट।
राइट मुड़ोगे तो आप लाजपत नगर पहुंच जाओगे, पर मैं तो यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, मेरे को नहीं जाना कहीं भी। अपना यू टर्न लेके घर की तरफ चलते हैं। इस वाली रेड लाइट पे मेरा 2,000 रुपए का चालान कटा है, और वो भी गलती से कटा है, जानबूझ के मैंने तोड़ी नहीं थी रेड लाइट। मेरे को ना फ्लाई ओवरों पे कार चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, कार हो या बाइक हो, फ्लाई ओवर में चलाने में बहुत मजा आता है। और ज्यादा टाइम एक फ्लाई ओवर भी पड़ेगा, ये रहा, यही वाला पड़ेगा, एक ही फ्लाई ओवर पड़ता है। क्या मजा है फ्लाई ओवर पे कार चलाने का। ये देखो कबूतर उड़ के जा रहे हैं इधर उधर, खाली रोड हो रखा है। नहीं तो ये सबसे ज्यादा भरा हुआ रोड है दिल्ली का। अगर आप दोपहर के टाइम पे आओगे या अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाओगे, 2 घंटे बाद, तभी भर जाता है ये। पीयूसी वैद रखो। एक बार साइड में रोक के ना ये शीशा साफ करता हूँ, इसमें एक चीज आ गई है आगे, डॉट डॉट सी, उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है चलाने में। चलो साफ करके आते हैं गाड़ी को बाहर से। और बाहर तो इस टाइम भी बहुत उमस सी हो रही है। ये देखो ये डॉट है जो मेरे को परेशान कर रहा था गाड़ी चलाने में, ये रहा। बस वैसे हटाने पे तो बड़ी जल्दी हट गया ये, वैसे जब गाड़ी चल रही है इतनी तेज तब नहीं हट रहा। और अपनी कार देख लो, देखने में कुछ ऐसी लग रही है, गंदी हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन कैमरे में ठीक दिख रही होगी। इसका कलर बढ़िया है, गंदी भी होती है ना तब भी साफ सी लगती है देखने में। हाँ बस शीशे शीशे साफ कर दो, शीशे गंदे रहेंगे जब गंदी लगेगी देखने में, लेकिन शीशे साफ कर दो, बाकी गंदी रहने दो, तो बढ़िया लगती है देखने में। और आजकल दिल्ली में पोल्यूशन भी देखो कितना कम हो रखा है, नहीं तो इतनी क्लियरिटी आती नहीं है दिल्ली में, और ऊपर एरोप्लेन भी दिखता है। अभी के टाइम पे मेरी नैनो आराम से 25 के आसपास का माइलेज दे रही होगी, जो कि मेरे हिसाब से सीएनजी कार लेने से तो ज़्यादा ही बढ़िया है। अपना पेट्रोल डलाओ और सीएनजी वाली माइलेज चलाओ पेट्रोल कार में। वैसे यार नैनो कार बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसे नहीं लगता, लेकिन जब मैं अपनी बाइक चलाने के बाद इसे चलाता हूँ तब लगता है कितनी स्लो कार है ये। अभी मेरी बाइक होती ना, मैं सबको पीछे छोड़ देता है, जितने भी मेरे से आगे जा रहे हैं, किसी को आगे ही नहीं निकलने देता। और बल्कि मेरी 125 सीसी की बाइक है फिर भी, और नैनो के अंदर है 650 सीसी का इंजन, वो भी 2 सिलेंडर पर। वही है, वजन भी तो ज़्यादा है, वो बाइक 124 किलो की है, ये नैनो 650-700 किलो की है। पर ये है कि पावर इतनी नहीं है नैनो में, और उस चीज़ के लिए ये बनी भी नहीं है। ये बनी थी एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, कंफर्टेबली, सेफली, और एसी की हवा खिलाते हुए, और ठंडियों में हीटर की हवा खिलाते हुए, तो वो काम ये कर देती है। लेकिन ऐसे परफॉर्मेंस वगैरह तो इतनी कुछ खास नहीं है इसमें। अल्टो 800 में फिर भी आपको मिल जाती है परफॉर्मेंस वगैरह, 800 हो गई या K10 हो गई, K10 में तो और तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है। K10 तो अच्छी अच्छी गाड़ियों को फेल कर दे। और यार ये जो मैंने स्कैनर खरीद रखा है, ये कितनी ज्यादा तगड़ी चीज है, यहीं पे पड़ा रहता है मेरी नैनो में, किसी को चाहिए हो तो ले लेना, यहाँ पे रखा है, ये देख लो। 300 रुपए का खरीदा था मैंने, ये 250 या 300 रुपए का, और इससे आप कितनी बार भी गाड़ी को स्कैन कर सकते हो, कोड क्लियर कर सकते हो, उसके अलावा टेम्परेचर पता लगा सकते हो गाड़ी के अंदर का, और भी इसके फीचर्स है, माइलेज वाइलेज चेक कर सकते हो, आरपीएम चेक कर सकते हो। अब जैसे मेरी नैनो में आरपीएम मीटर नहीं है, तो इससे आप आरपीएम भी पता लगा सकते हो कितने आरपीएम पे गाड़ी चल रही है। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में, बस एक बार ही 300 रुपए खर्च करने हैं, उसके बाद अनलिमिटेड बार स्कैन करो। नहीं तो बाहर आप किसी दुकान से स्कैन करा लो, 300 रुपए लेते हैं वो लोग एक बार स्कैन करने के, भले ही प्रॉब्लम निकले ना निकले, उसके बाद तुरंत आप 1 घंटे बाद भी कराते हो ना स्कैन, तो दोबारा 300 रुपए लगते हैं। उससे तो बढ़िया यही है, ये खरीद लो अपना 250-300 रुपए का, और कितनी बार भी स्कैन कर लो। नैनो में तो ये काम करता है बढ़िया तरीके से, और गाड़ियों का पता नहीं, लेकिन नैनो में तो सही काम करता है। नैनो में तो मैंने कई बार यूज करके देख रखा है, बहुत काम की चीज लगी मेरे को ये। सुबह के टाइम लोग रॉन्ग साइड बहुत आते हैं। अब चलो घर चलते हैं, क्योंकि मेरे को काम पे भी जाना है, काम पे नहीं जाऊंगा तो पैसे कहाँ से मिलेंगे नैनो में पेट्रोल डलाने के, नौकरी करने जाना पड़ेगा। अब ये देख लो अपनी नैनो। तू ही तो बता दे मेरे बारे में के फील करे, बैठ के आवेगा तेरा यार, तेरी ने भी हो जाएगा प्यार। तो नैनो को यार यहाँ पे लगा दिया मैंने पार्किंग में। अभी बाइक लेके जाऊंगा अपने पुराने वाले घर में, खाना खा के आता हूँ वहां से, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो वहीं से ही खाएंगे।